इडुवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरा जीके पोर्शन कवर कराया जाएगा और जो भी डाउटफुल चीज़ें होगा वो भी बताया जाएगा। ये अभी जो मैं लुसेंट जीके का जो कुछ चैप्टर कवर कर रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट कवर कर रहा हूँ और इसमें 108 क्वेश्चन होंगे जो कि सारे कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो कृपया ध्यान से 2 या 3 बार आप वीडियो देख लें तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? बहुजन समाज का, दलित वर्ग मिशन समाज का, सत्यशोधक समाज का या इनमें से कोई नहीं? सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित, कहाँ स्थापना हुआ था? वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापना हुआ था सत्यशोधक समाज का। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना। इसका उद्देश्य था ब्राह्मणवाद को विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। ये इनका उद्देश्य था सत्यशोधक समाज का। वर्ष 1888 ईस्वी में अरबीपुरम केरल में किसने अरबीपुरम आंदोलन चलाया? श्री नारायण गुरु ने। किसने चलाया था? श्री नारायण गुरु ने। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 1888 ईस्वी में अरबीपुरम केरल में एक अरबीपुरम आंदोलन चलाया गया था। तो किसने चलाया था? श्री नारायण गुरु ने चलाया था। श्री नारायण गुरु ने चलाया था। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? श्री नारायण गुरु ने। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? श्री नारायण गुरु ने नारा दिया था। वारधोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एसएससी 2000 में पूछा हुआ है। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? किस वायसराय के शासनकाल में फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? छोटा नागपुर में। कहाँ पे? छोटा नागपुर में रहा था। किस प्रदेश में ब्रिटिश बिरसा मुंडा का संचालन रहा था ब्रिटिश के विरुद्ध? छोटा नागपुर में। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? केरल में। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? केरला में चलाया गया। वर्ष 1902 से 3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम एसएनडीपी आंदोलन के प्रणेता थे श्री नारायण गुरु थे। श्री नारायण गुरु। श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम एसएनडीपी के आंदोलन के प्रणेता श्री नारायण गुरु थे। वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने किया था? BR शिंदे ने किया था। वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किया गया था। किसने किया था? BR शिंदे ने किया था। नानू आसन किसे कहा जाता था? श्री नारायण गुरु को नानू आसन कहा जाता था। नानू आसन किसे कहा जाता था? श्री नारायण गुरु को नानू आसन कहा जाता था। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? मुकुंदराव पाटिल ने। बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? मुकुंदराव
पाटिल ने। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? मुकुंदराव पाटिल ने किया था। वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? पगनाथ पिल्लई ने। पगनाथ पिल्लई ने किया था। पगनाथ पिल्लई ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। वर्ष 1889 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा था। कब सा? 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सन की अध्यक्षता किसने की? प्रथम सन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सन की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने की। सहजानंद ने की। 1855 में संथालों में किस अंग्रेज कमांडर को हराया? संथालों ने 1855 ईस्वी में किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को हराया था। बम्बई में अखिल व्यापारी भारतीय संघ कांग्रेस AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुआ था। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1920 में हुआ। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। कब किया था? 1895 ईस्वी में किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। कब किया था? 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा किसके पक्ष थे? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, इनमें किसी का नहीं, इनमें कोई नहीं, इनमें किसी का नहीं पक्ष में थे बिरसा मुंडा। हो विद्रोह हुआ कब हुआ था? 1820 से 21 के बीच। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के बीच हो विद्रोह हुआ था। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई वैट बेगारी पर। किस पर? वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर नहीं, वनों को जलाने पर नहीं, खुंट कट्टी भूमि व्यवस्था पर नहीं, वैट बेगारी पर। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई वैट बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। खोंड था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाला जनजाति कौन था? खोंड था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नडार द्वारा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार मांगने की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुआ था? नडार की। महार, पल्ली, ओकलिंग नहीं, नडार की मंदिर में प्रवेश के अधिकार को मांगने के लिए 1899 में भयंकर दंगा हुआ था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वसुदेव बलवंत फड़के ने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करिएगा। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद कर देना। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार के लगान को देना बंद करना अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य था। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। सरकार को लगान देना बंद कर देना, यही सही आंसर है। सरकार को लगान देना बंद करना एक आंदोलन का उद्देश्य था।
नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। देखिए सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ? मालाबार में हुआ था। मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो जाति का। भीलों का था, गोंडों का था, कोलियों का था? नहीं, गारो जाति का था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुआ? कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह या भील विद्रोह? भील विद्रोह जो था यह घटना महाराष्ट्र में हुआ था। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। 1930 के दशक से विभिन्न भागों से भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। उनके प्रभाव क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो सहजानंद सरस्वती। इस कूट का आंसर होगा बी। सहजानंद सरस्वती 1 का 4 बिहार में था। सहजानंद सरस्वती बिहार में इसका प्रभावी क्षेत्र था। खान अब्दुल गफ्फार खां का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था। स्वामी रामानंद का प्रभाव क्षेत्र हैदराबाद था। अब्दुल हमीद खां का दक्षिण असम प्रभाव क्षेत्र था। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप। मराठा, मंजूषा, केसरी प्रताप। नहीं, प्रताप। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने अपने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप। वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है पेरियार महानात्मा। क्या नाम है? पेरियार महानात्मा था इनका नाम। ईवी रामास्वामी नायकर का जो लोकप्रिय नाम था। इन्होंने मद्रास में 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले आदमी हैं। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? ज्योतिबा फुले संबंधित नहीं है। जस्टिस पार्टी आंदोलन से संबंधित कौन कौन है? CN मुदालियार, TM नायर, पी त्यागराजन चेट्टी। ज्योतिबा फुले जो हैं ये इनसे संबंधित नहीं हैं। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? ज्योतिबा फुले नहीं है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK के संस्थापक थे अन्नादुरई।
कौन थे? अन्नादुरई। डीएमके के संस्थापक अन्नादुरई थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। इस कूट का आंसर होगा ये, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। दलित वर्ग मिशन समाज 1906 में संस्थापक बी.आर. शिंदे ने किया था। किसने किया था? बी.आर. शिंदे ने। बहुजन समाज 1910 में मुकुंदराव पाटिल ने इसकी स्थापना किया था। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 बहिष्कृत हितकारी सभा बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 हरिजन सेवक समाज महात्मा गांधी ने किया था। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे एम.एन. राव। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? एम.एन. राव। निम्न में से कौन सा फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं था, इंद्र नारायण द्विवेदी भी थे, गौरी शंकर मिश्र थे और मदन मोहन मालवीय थे। जवाहरलाल नेहरू थे जो यूपी की किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं थे, 1918 में स्थापित। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चंपारण सत्याग्रह मतलब कौन सा इसमें सही सुमेलित है और कौन सा गलत है वो देखना है आपने। तो सही सुमेलित करना है 1 और 3। 1 जो है सही है और 3 सही है। चंपारण सत्याग्रह संबंधित व्यक्ति महात्मा गांधी थे। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल थे। अहमदाबाद मिल्क श्रमिक मोरारजी देसाई, ये गलत है। फिर से रिपीट करता हूँ। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित महात्मा गांधी, खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित वल्लभ भाई पटेल और अहमदाबाद मिल्क श्रमिक मोरारजी देसाई गलत है। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीयवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था या फिर श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गा या प्रक्रियावादी समझते थे? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। इसका आंसर ए है। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए कि कौन सा पहले हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद नील विद्रोह हुआ था, उसके बाद दक्कन दंगे हुए थे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, संथाल, सिपाही, उसके बाद नील, उसके बाद दक्कन दंगे सबसे लास्ट में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था। पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था। एक्का आंदोलन अवध में हुआ था। एक्का आंदोलन अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की? इनमें से किन किन संस्थाओं की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने किया? दलित वर्ग कल्याण संस्थान, बहिष्कृत हितकारी सभा 1924, हाँ, इन दोनों का बी.आर. अम्बेडकर ने किया। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, इनका भी बी.आर. अम्बेडकर ने किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, इसका भी बी.आर. अम्बेडकर ने ही किया। अनुसूचित जातीय संघ
1942 इसका भी उन्होंने किया। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? अमृतलाल विट्ठलदास ने। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? अमृतलाल विट्ठलदास ने किया था। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में अमृतलाल विट्ठलदास ने किया था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। छुआछूत वाला जो बीमारी है, यह अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 ईस्वी में। छुआछूत एक अपराध के रूप में अधिनियम 1955 ईस्वी में ये पास हुआ था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। आधुनिक युग का मन्नू किसे कहा जाता है? V.R. अम्बेडकर को। आधुनिक युग का मन्नू किसे कहा जाता है? V.R. अम्बेडकर को आधुनिक युग का मन्नू कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले V.R. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? और उनके पिताजी रामजी मालो सूबेदार मेजर के पद पर कार्य थे। महू छावनी मध्य प्रदेश में। महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। V.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया था? बड़ौदा के महाराज ने। जूनागढ़ के नवाब ने, नाभा के महाराज ने नहीं, मैसूर के महाराज ने नहीं, बड़ौदा के महाराज ने इनको पढ़ाई लिखाई में बड़ा सहयोग दिया था। V.R. अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? V.R. अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है, क्या गलत है, इसको आपने सही ठीक लगाना है। 1, 2, 3 एवं 4 ये चारों सही हैं। V.R. अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? अम्बेडकर ने मूक नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया। हाँ, इन्होंने किया। उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के लिए अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया। ये भी चलाया। उन्होंने महार वतन प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा को उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। हाँ, ये भी सही है। उन्होंने पर्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 का, कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 में भी चलाए। बिल्कुल सही है। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? V.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और V.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट V.R. अम्बेडकर के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। V.R. अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो अम्बेडकर भी शामिल हुए। 1, 2, 3 और 4 सही है, यानी इसमें चारों सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाए तो उसमें V.R. अम्बेडकर शामिल थे। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। जी हाँ, बोला था। अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। हाँ, सही है। अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। जी हाँ, सही है। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन? निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था। केरल का व्याकुम सत्याग्रह, ये गलत है, ये था। गुजरात का बारदोली सत्याग्रह जो है ये मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए नहीं था। महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह ये भी था, मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए। केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह ये भी मंदिर में वो दिलाने के लिए था, एंट्री दिलाने के लिए था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। कोल विद्रोह छोटा नागपुर 1820 से 27 का विद्रोह का नेता बुद्धू भगत था। विद्रोह का नेता कौन था? बुद्धू भगत। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 के बीच चित्तर सिंह था। भूमिज विद्रोह मानभूमि 1832 से 33 के बीच गंगा नारायण इसका विद्रोह का नेता था। संताल विद्रोह राजमहल 1855 से 56 सिद्धू व कान्हू था।
जनजातीय विद्रोह और विद्रोह का नेता। जनजातीय विद्रोह और विद्रोह का नेता। संथाल विद्रोह 1855 से 56, इसका कौन था? सिद्धू व कान्हू। सिद्धू व कान्हू। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन 1914 से 15, जात्रा भगत व अन्य। रंपा विद्रोह 1922 से 24, अलूरी सीताराम राजू इसका नेता था। जेलियांसांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गॉडलिन्यू को किसने नगाओं की रानी की उपाधि दी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। जेलियांसांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गॉडलिन्यू को किसने नगाओं की रानी की उपाधि दी? जवाहरलाल नेहरू ने इसे नगाओं की रानी की उपाधि दिया था गॉडलिन्यू को। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बताया? सन्यासी विद्रोह को कथा का आधार भूमि बताया। सन्यासी विद्रोह को कथा का आधार भूमि बताया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें कृषक किसान विद्रोह है और विद्रोह का नेता है। फकीर विद्रोह 1776 से 77 के बीच हुआ था। इसका नेता मजनू शाह व चिराग अली शाह था। मजनू शाह व चिराग अली शाह था। उसके बाद रंगपुर विद्रोह 1783 से, इसका नेता नूरुद्दीन व धीरज नारायण था। पालीगुरो का विद्रोह 1801 से 56 में हुआ था। इसका वीर पंडित कटाबोमन था। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33, इसका टिप्पू था। इसका कौन था? टिप्पू था। नील आंदोलन 1859 से 60, दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास था। नील आंदोलन 1859 से 60, दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास था। कुक्का आंदोलन 1872 से 90 के बीच बाबा राम सिंह कुक्का था। पाबना विद्रोह 1873 से 76, ईशान चंद्र राय व शंभूपाल था। ताना भगत आंदोलन 1914 से 16, जाना भगत था। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था निमंत्रण। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने के लिए चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रण दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंध है। खेड़ा सत्याग्रह से कौन संबंध है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। ये दोनों सही है, तीनों सही है। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920 में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन 1920 में हुआ था। हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन 1921 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? मोपला आंदोलन। कौन आंदोलन कृषि जन असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप का धारण कर लिया? मोपला आंदोलन। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला। कब मिला? किसका किसका मिला था? महात्मा गांधी का, शौकत अली का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मोपला विद्रोह का नेता था मुसलियार। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार था। मोपला विद्रोह का नेता मुसलियार था। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह
1928 का नेतृत्व किसने किया था? मेहता बंधु व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व मेहता बंधु व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तेलंगाना आंदोलन 1945 से 46-51 में हुआ था। क्षेत्र कहाँ था? आंध्र प्रदेश था इसका। और पुनप्रा बॉयलर आंदोलन 1946 में हुआ था, ये त्रावणकोर में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 से 47, यह बंगाल में हुआ था। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? मेहता बंधु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? तेलंगाना आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? तेलंगाना आंदोलन के समय में। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डोडी कुमरैया व सुंदरैया, ए और बी दोनों, डोडी कुमरैया व सुंदरैया। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 था। क्या था? जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन। जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। खेती जो जोतता है उसका और जो बटाई करता है उसके बीच का वे विरोध था, जिसको तेभागा आंदोलन बोला जाता है। नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में हुआ था। नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में हुआ था। बगान टेंडेंसी एक्ट पारित 1885 ईस्वी में हुआ था। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित 1879 में हुआ था। अवध लगान अधिनियम पारित 1921 में हुआ था। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया? हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। पावना विद्रोह में किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? पावना विद्रोह के नेताओं ने इस तरह की नारा दिया। उन्होंने बोला कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। किस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तिभागा चाई मतलब हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तेभागा आंदोलन में हम 2/3 चाहते हैं, तिभागा चाई, यह आंदोलन तेभागा में दिया था। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने किया था? नारायण मेघाजी लोखंडे ने। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने किया था? नारायण मेघाजी लोखंडे ने। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना किया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? बम्बई के मजदूरों ने बाल गंगाधर तिलक को जेल जाने की सजा दिए जाने के विरोध उन्होंने 1908 में राजनीतिक हड़ताल किया था। कहाँ के? बम्बई के। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? बम्बई के मजदूरों ने। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय प्रावधान किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दिए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम
1891 में पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी गई? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे एम.एन. जोशी। ट्रेड यूनियन के आंदोलन के जन्मदाता एम.एन. जोशी थे। 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय एटक के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के मजदूर आंदोलन से संबंध नेता थे। मजदूर आंदोलन से संबंध नेता एम.एन. जोशी, एम.एन. लोखंडे, एम.एन. राय, बीपी वाडिया थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से लेकर के 1939 तक। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 तक। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले सयानसी और फकीर विप्लव हुआ था। उसके बाद संथाल विप्लव, नील विद्रोह एवं बिरसा मुंडा विप्लव हुआ था। ब्रिटिश भारत में इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका सन्यासी और फकीर विप्लव पहले हुआ था, उसके बाद संथाल विप्लव, नील विद्रोह, उसके बाद बिरसा मुंडा विप्लव हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। जी नहीं, ये गलत है। एम.एन. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ये सही है। एम.एन. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। जी हाँ, ये सही है। भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह। भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? बीबी गिरी जो था। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? एन. सजीवा रेड्डी, जाकिर हुसैन, के.आर. नारायणन, बीबी गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मे हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलाओं मुस्लिम किसानों के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली ने। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मे हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलाओं मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सैयद अली व उनका पुत्र अबुल फजल ने। दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव, जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थी, कब प्रारंभ हुआ था? 1875 में। दक्कन के दंगे 1875 ईस्वी में हुआ था। दक्कन उपद्रव 1875 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 में हुआ था। 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह 1869 में हुआ था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था टाना भगत आंदोलन जो था विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहली आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 का था। इसलिए था किसानों द्वारा साहूकारों के विरुद्ध नहीं, मिल मजदूरों द्वारा मालिकों के विरुद्ध नहीं, इनमें से कोई नहीं। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध, नील उत्पादक
कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण का नील सत्याग्रह आंदोलन किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरोध था। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखने के हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शुक्ल ने किया था। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंध नेता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदु याज्ञिक तीनों थे। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन था? मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने किया था? बीपी वाडिया ने। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? बीपी वाडिया ने किया। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि कोई भी आपको वीडियो मिस ना हो। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITC की स्थापना 1920 में किसने किया था? MN जोशी ने किया था। किसने किया था? MN जोशी ने किया था। MN जोशी ने अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया था।